देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बिलासपुर में आईपीएच विभाग की पंपिंग मशीन हुई चोरी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सिंचाई योजना का किया था शिलान्यास। मंडी जिला प्रशासन की बैठक का आयोजन। शिवरात्रि महोत्सव में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता के लिए की गई चर्चा। फॉरेन संघर्ष समिति ने सुंदरनगर में निकाली रैली। समिति ने मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। और पटेल मैदान में एचएस मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि ने भारतीय क्रिकेटर ऋषि धवन को किया सम्मानित। बिलासपुर में मंगरोट पंचायत में आने वाली सिंचाई स्कीम ठाडू सौंदली मंगरोट शिलान्यास के 14 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। वहीं योजना का उद्घाटन होने से पहले ही चोर स्कीम की दोनों स्टेजों की पंपिंग मशीनरी को ले उड़े हैं। फिलहाल आईपीएच विभाग ने मामला पुलिस थाने में दर्ज करवा दिया है। हिमाचल के बिलासपुर में सदर खंड की मंगरोट पंचायत के अधीन आने वाली सिंचाई स्कीम ठाडू संधौली मंगरोट शिलान्यास के 14 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। इससे 70 लाख रुपए से निर्मित यह सिंचाई योजना किसानों के लिए किसी काम की नहीं है। आईपीएच विभाग ने इस संबंध में चोरी की शिकायत थाना में भी दर्ज करवा दी है। सिंचाई योजना का शिलान्यास 21 नवंबर 2002 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया था। 2007 में यह योजना बनकर तैयार हो गई थी। तब से लेकर यह योजना आज तक उद्घाटन का इंतजार कर रही थी। योजना की दोनों स्टेज बनकर तैयार हो गई थी। विभाग इस योजना को किसानों को समर्पित करने की योजना बना रहा था, लेकिन चोरों की कारगुजारी सारे प्लान पर भारी पड़ गई। चोर पहली योजना की स्टेज 1 की पंपिंग मशीन को चुरा ले गए थे। इसके बाद अब चोर दूसरी स्टेज की पंपिंग मशीनरी भी उड़ा ले गए। इससे सिंचाई योजना का लाभ किसानों को कब मिलेगा, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इस सिंचाई योजना से किसानों की लगभग 90 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी, लेकिन चोरों ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वहीं ग्राम सुधार समिति ठाडू संधौली मंगरोट ने विभाग से इस योजना को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। इससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को लेकर जिला प्रशासन की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष से कम पहलवानों के लिए भी एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बैठक के बारे में अरजीत सेन ठाकुर ने बताया कि मंडी कुमार के नाम से एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें मंडी जिला के पहलवान भाग लेंगे। आज हमने शिवरात्रि मेले के दौरान होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में कुश्ती का जो खेल है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक मीटिंग हमने की थी। इस इवेंट का सह संयोजक होने के नाते एसपी साहब के निर्देश में सभी सदस्यों के साथ आज मीटिंग हुई। उसमें कुछ अहम मुद्दों पे डिस्कशन हुआ कि किस तरह का हम इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। हम कुछ जो पिछले साल नहीं हुए उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स इस बार जोड़ेंगे, जैसे कि हिमाचल कुमार जो कि 18 वर्ष से नीचे जितने भी पहलवान हैं उनका भी एक कंपटीशन होगा। उसके अलावा ओपन जो पहले से होती आई है वो तो होगी ओपन डिवीज़न में कुश्ती, और एक मंडी कुमार करके भी एक नई प्रतियोगिता हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें मंडी ज़िले के यंग पहलवान जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी एडवर्टीज़मेंट और इसके बारे में हम
बाकी अखबारों में और उनमें बाकी पोस्टर्स भी छापेंगे। जो चीज़ इससे ये होगा कि ये कुश्ती का जो इवेंट है इसमें बाहर से भी और अन्य बड़े राज्यों से भी पहलवान आएंगे भाग लेने के लिए। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ मंडी वासियों को और प्रदेशवासियों को कि वो भी शिवरात्रि मेले में और ख़ासकर कुश्ती के इवेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लें। फोरलेन संघर्ष समिति ने सुंदरनगर में पुंग से नौलखा तक एक रैली का आयोजन किया। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र भी भेजा। फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष वालचंद वालिया ने बताया कि उनकी जो भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और काफी समय से 3D का नोटिस भी आया हुआ है, इसके लिए संघर्ष ने नए कानून के तहत सुविधा मांगी है, पर काफी समय बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों को प्रशासन नहीं मान रहा है। आज हम जो है एक रैली निकाल के अपनी मांगों के लिए एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री, परिवहन मंत्री तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी जो भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, काफ़ी समय से इसका 3D का नोटिस आया हुआ है। उसके संदर्भ में हमने जो नए कानून के तहत जो सुविधा मांगी है, लिखित रूप में भी हमने इसके बारे में LA को दिया, NHA को दिया, स्थानीय प्रशासन को दिया, परंतु आज तक काफ़ी लंबा समय होने के बाद भी हमारी मांगों के बारे में, हमारे जो ऑब्जेक्शन दिए उनके बारे में। फोरलेन संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री, परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंप दिया है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल सरकार सूबे के हजारों कारोबारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। अब व्यापारी 100 के बजाय 150 क्विंटल तक दालों का भंडारण कर सकेंगे। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर खाद्य आपूर्ति विभाग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब व्यापारी 100 के बजाय 150 क्विंटल तक दालों का भंडारण कर सकेंगे। सूबे के व्यापारी इस सिलसिले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिले थे। सीएम ने उन्हें भंडारण क्षमता बढ़ाने का आश्वासन दिया था। खाद्य आपूर्ति विभाग ने करीब 6 महीने पहले 30 के बजाय 20 क्विंटल दालें रखने के लिए भंडारण लाइसेंस जरूरी कर दिया था। इसकी अधिकतम सीमा 100 क्विंटल रखी गई थी। 20 क्विंटल दालों के भंडारण के लिए लाइसेंस अब भी जरूरी होगा, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 100 क्विंटल से बढ़ाकर 150 क्विंटल कर दी है। यानी लाइसेंस धारक व्यापारी 150 क्विंटल तक दालों का स्टॉक रखेगा। स्टोर में तय क्षमता से अधिक स्टॉक रखने पर व्यापारियों के चालान किए जाएंगे। हिमाचल व्यापार मंडल के अध्यक्ष मदन लाल खुराना ने कहा कि सरकार का फैसला कारोबारी हित में है। खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक प्रियतु मंडल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दालों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार से इस बारे में पत्र आ चुका है। अधिकतम सीमा को 100 से बढ़ाकर 150 क्विंटल करने को कहा है। इसी सप्ताह अधिसूचना जारी की जा रही है। सूबे के राशन कार्ड धारकों को मार्च से 6 महीने तक अब समय पर सस्ती चीनी का कोटा मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने चीनी के टेंडर अलॉट कर दिए हैं। 6 कंपनियों ने चीनी के टेंडर में भाग लिया, जिनमें से सबसे कम रेट वाली 2 कंपनियों को जोन वाइज टेंडर मिला है। जोन ए में सोलन, नाहन, शिमला और जोन बी में अन्य जिलों को शामिल किया गया है। दोनों कंपनियां अपने अपने जोन में मार्च से सप्लाई देना शुरू कर देंगी। इसकी पुष्टि खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक प्रियतु मंडल ने की है। यह टेंडर 6 महीने के लिए किए गए हैं। खाद्य आपूर्ति निगम ने पहले जिस कंपनी को टेंडर सौंपा था, उसका टेंडर फरवरी में खत्म हो रहा है। बीते महीने से उपभोक्ताओं को डिपो में समय पर चीनी नहीं मिल पाई है। इसके चलते खाद्य आपूर्ति विभाग ने जोन वाइज 2 कंपनियों को सप्लाई का जिम्मा सौंपा है, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर चीनी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। धोबी आया कितने कपड़े लाया, गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर खून बढ़ाता लाल टमाटर। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। किरण एम्पोरियम की गांधी भवन हॉल में चल रही सेल अब आखिरी चरण में। जी हां, 11 से 14 फरवरी सिर्फ 4 दिन के लिए सेल ऑन सेल यानी स्टॉक क्लियरेंस सेल। इसमें जेंट्स स्वेटर, जैकेट, कोट के अलावा साड़ियां व लहंगे और साथ ही कट पीस भी। अब ये सब उपलब्ध है थ्रो अवे प्राइसेस पर, तो देर न कीजिए, आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम की सेल ऑन सेल, गांधी भवन मंडी। एचआरटीसी पेंशन संगठन मंडी के प्रधान ब्रिजलाल धीमान ने जानकारी दी है कि संघ की बैठक वरिष्ठ नागरिक कल्याण सभा भवन की बजाय भीमाकाली मंदिर भिहुली में रखी गई है। उन्होंने संघ के सभी सदस्यों से निवेदन किया है कि इस बैठक में भाग लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एचआरटीसी मैनेजमेंट ने जो पेंशनरों की 2 महीने की पेंशन दिसंबर और जनवरी की रोक रखी है, उसे जल्दी से जल्दी जारी किया जाए तथा हमारे संगठन की मासिक बैठक 15 फरवरी 2016 को भीमाकाली मंदिर में होने जा रही है, जिसमें संगठन के चुनाव जो हैं वो 2 साल के लिए करवाए जा रहे हैं। अतः प्रार्थना करता हूँ सभी पेंशनर से कि वो 15 तारीख को 11 बजे भीमाकाली मंदिर में पहुँचें और अपने अपने विचार जो है संगठन के प्रति रखें और ईमानदारी से 2 साल के लिए हमारे चुनाव जो है वो करवाए जाएं। और जिस भी काम करने वाले व्यक्ति को आप चुनेंगे वो अपनी ईमानदारी से काम करेगा और हम सरकार तक कोशिश करेंगे इस बात को उठाने की। और ऑल एचआरटीसी के जितने भी पेंशनर हैं वो सब एक तले इकट्ठे हो चुके हैं तथा हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो हिमाचल सरकार से अपनी एचआरटीसी कल्याण संगठन के नाम से हो चुकी है। अतः सभी से निवेदन करता हूं कि 15 तारीख को भीमाकाली मंदिर में समय से पहुंच जाएं। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल मंडी में जूनियर विंग्स के बच्चों से बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर हवन करवाया गया। इस मौके पर बच्चों ने सरस्वती वंदना का गुणगान कर हवन में पूर्णाहुति डाली और बच्चों ने गायत्री मंत्र का भी जाप किया। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य भावना शर्मा ने बताया कि इस तरह के आयोजन करवाने से बच्चों को संस्कारों और अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आज हमने सचदेवा जूनियर विंग में हवन का आयोजन किया था और सब बच्चों ने माँ सरस्वती के मंत्र उच्चारण के साथ सब बच्चों ने हवन किया और
खूब इंजॉय किया हर बच्चों ने। इससे बच्चों में संस्कार की भावना बढ़ती है। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल मंडी के जूनियर विंग्स में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर करवाए गए हवन यज्ञ के दौरान बच्चों ने सरस्वती वंदना के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी जाप किया। वहीं बच्चों ने पूर्ण आहुति भी डाली। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नकल रोकने के लिए अब परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए जाएंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस से नकल पर नकेल कसने के लिए यूजीसी ने यह फैसला लिया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर जसपाल एस संधू ने सभी राज्यों में स्थित विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों को जारी कर नए दिशा निर्देश दिए हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस से नकल पर नकेल कसने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह फैसला लिया है। विश्वविद्यालय के तहत आने वाले सभी कॉलेजों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं के दौरान नकल के आधुनिक तरीकों के बढ़ते प्रचलन के बाद यूजीसी ने जैमर लगाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की जैमर पॉलिसी के तहत ही यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों के परीक्षा केंद्रों में यह व्यवस्था करने का फैसला लिया है। यूजीसी से विश्वविद्यालय प्रबंधनों को जारी पत्र में कहा गया है कि जल्द से जल्द परीक्षाओं की शेड्यूल, परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाने के स्थानों का ब्यौरा तैयार करें और जैमर लगाने के लिए अधिकृत की गई कंपनियों से संपर्क करें। जैमर लगाने के लिए केंद्र सरकार का 2 निजी कंपनियों के साथ अनुबंध है। ये कंपनियां किराए पर कुछ दिनों के लिए भी जैमर लगाती हैं। गृह मंत्रालय ने इन कंपनियों को जैमर लगाने के लिए अनुमति दी है। इनके अलावा अन्य कंपनियों से जैमर लगाने की सख्त मनाही है। जैमर लगाने से पहले सुरक्षा सचिव से मंजूरी लेनी होगी। आइए जानते हैं क्या है जैमर। मोबाइल फोन जैमर 20 स्टेशनों से मोबाइल फोन को संकेत प्राप्त करने से रोकता है। रेडियो जैमर किसी भी संचार उपकरण को जाम कर सकता है। आपको बता दें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस के तहत आते हैं मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और वाईफाई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. प्रदेश में स्कूल मैनेजमेंट से तैनात पीरियड बेस के करीब 2500 शिक्षकों को राज्य सरकार ने 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। जानकारी के मुताबिक 1600 एसएमसी शिक्षकों का 31 दिसंबर को 1 साल का अनुबंध समाप्त हो गया था, जबकि 900 शिक्षकों का कार्यकाल 31 मार्च 2016 को समाप्त होना है। बीते 2 महीने से एसएमसी शिक्षक सरकार से सेवा विस्तार देने की मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने 1 साल का सेवा विस्तार देकर शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। एसएमसी शिक्षकों को साल 2012 से साल 2015 तक
प्रदेश सरकार लगातार एक साल का सेवा विस्तार देती आ रही है, लेकिन इस साल सेवा विस्तार देने में देरी हुई। बीते सालों में अनुबंध काल पूरा होने से पूर्व ही एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार मिलता रहा है। इस साल देरी होने के चलते हजारों शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटक गई थी। बीते दिनों एसएमसी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से लेकर सभी कैबिनेट मंत्रियों तक हाजिरी भरकर अपनी मांगों को उठाया था। 6 फरवरी को मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल को जल्द सेवा विस्तार देने के लिए आश्वस्त किया था। सरकार ने 1 साल का सेवा विस्तार 31 दिसंबर 2016 और 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दिया है। एसएमसी शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अनिल पितान और महासचिव मनोज रोंगटा ने सेवा विस्तार देने पर सरकार का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में डोडवा स्थित विशेष बच्चों के साकार डे केयर स्कूल में आर्य युवा समाज डीएवी स्कूल सुंदरनगर के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उप मंडलाधिकारी राजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं डीएसपी कुलभूषण वर्मा और डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य मोहित चुग विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर जहां विशेष बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं डीएवी स्कूल के म्यूजिक टीचरों ने भी शानदार प्रस्तुतियां पेश की। आज साकार स्पेशल स्कूल डोडवा में डीएवी स्कूल सुंदरनगर और स्पेशल साकार स्कूल के बच्चों ने बसंत पंचमी का एक सेलिब्रेशन का प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे बच्चों ने डांस और डीएवी स्कूल से आए उनके डांस टीचर्स और म्यूज़िक टीचर्स ने अपनी प्रस्तुति दी। इसमें बसंत पंचमी का जो मुख्य श्री सतगुरु राम सिंह जी का जो आज गुरुपुरब भी है, उनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया गया और नामधारी संगत सुंदरनगर ने प्रेम भेंट एक साकार संस्था को दी। एसडीएम साहब के माध्यम से साकार संस्था सभी लोगों से आह्वान करती है कि इस संस्था को चलाने के लिए आगे आएँ। मासिक जो सदस्यता है 100 रुपये पर मंथ या उससे अधिक यदि कोई दान देना चाहता है तो संस्था को दान दें। ये संस्था प्रति माह 80,000 रुपये के करीब खर्च करती है, जिसमें से 20,000 रुपये ही हमें फीस से रिम्बर्स होता है। बाकी सारा हम पब्लिक डोनेशन से इस स्कूल को चला रहे हैं। तो सारी जनता से यही अनुरोध रहेगा कि वो आगे आएँ और इस स्कूल को चलाने में हमारी मदद करें। कितने बच्चे आपके स्कूल में अभी? हमारे पास 62 बच्चे आज की डेट में एनरोल्ड हैं और 50 बच्चों का और हमने सर्वे कर रखा है जो सराउंडिंग एरिया में है। लेकिन हमारे पास 3 गाड़ियां हैं जो सुबह बच्चों को लाती हैं, शाम को छोड़ती हैं। तो अब बच्चों को लाना ले जाने के लिए और यदि बच्चों को लाना है तो और हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें लगातार जारी हैं। बिलासपुर में आईपीएच विभाग की पंपिंग मशीन हुई चोरी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सिंचाई योजना का किया था शिलान्यास। मंडी जिला प्रशासन की बैठक का आयोजन। शिवरात्रि महोत्सव में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता के लिए की गई चर्चा। फॉरेन संघर्ष समिति ने सुंदरनगर में निकाली रैली। समिति ने मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। और पटेल मैदान में एचएस मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि ने भारतीय क्रिकेटर ऋषि धवन को किया सम्मानित।